स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के 15 दिवसीय पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। वर्ल्ड में अभी तक 11.40 करोड़ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनका रिकवरी रेट जब लगभग 70% रहा है। चिंता की बात यह है कि इंडिया 11 मिलियन केसेस के साथ विश्व कोविड-19 तालिका में अमेरिका के पीछे दूसरे स्थान पर आ चुका है। राहत की खबर यह है कि भारत का रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा हो चुका है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कोरोना वायरस वैक्सीन पर। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ की अनुमति दे दी है। भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की प्राइस को ₹250 प्रति 2 डोजेज रखा है। सीनियर सिटीजन्स या वरिष्ठ नागरिक अब कोविन 2.0 वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं व कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं। यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवावैक्स इनकॉर्पोरेटेड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है, जिससे वह 1 बिलियन डोजेस नोवावैक्स की रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन की तैयार करवाएगा और कोवावैक्स प्रोग्राम को प्रदान करेगा। वहीं यूएन या संयुक्त राष्ट्र ने भारत को 2 लाख वैक्सीन प्रदान करने के लिए बधाई दी है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि भारत में 3 से 4 और वैक्सीन्स जल्द आएंगी आगामी कुछ सप्ताह में। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की वित्तीय वर्ष 2021 के जीडीपी आंकड़ों में परिवर्तन किया है, जिसमें भारत 6.9% से बढ़ेगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट में हिस्सा लिया। वहीं एक्सिम बैंक ने मालदीव्स को 50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है, जिसके तहत वो रक्षा उपकरण भारत से खरीद सकता है। भारत सरकार ने जीएसटी भुगतान हेतु 17th इंस्टॉलमेंट यानी 17वीं किश्त कुल 5,000 करोड़ रुपये की राज्यों को भेज दी है। ग्रांट थॉर्नटन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 19-20 में कुल 1,422 मिलियन डॉलर्स की एफडीआई यूनाइटेड किंगडम से आई थी। सरकार आगामी वित्त वर्ष 21-22 में एक्सिम बैंक को 1,500 करोड़ रुपीस की सहायता प्रदान करेगी। वहीं रेटिंग्स एजेंसी केयर का कहना है कि भारत सरकार यदि बैंक ऑफ इंडिया व इंडियन ओवरसीज बैंक से पूरी तरह निकल जाती है तो वह 28,600 करोड़ रुपए जुटा सकती है। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश, बिहार और जम्मू और कश्मीर में फूड प्रोसेसिंग हब्स की स्थापना करेगी। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सर्वाधिक वृद्धि की है, जो कि ऐतिहासिक है। वह सरकार किसानों की आय दुगनी करने के प्रति वचनबद्ध है। इस वित्तीय वर्ष 2021 में सरकार कुल 2.97 लाख करोड़ रुपीस की और फूड सब्सिडी देगी व केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारों से कहा है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मोड से एमएसपी पेमेंट्स की भुगतान शुरू करें। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स माइक्रो इकोनॉमिक व्यू से। भारत की जीडीपी इस चालू वित्त वर्ष 2021 में Q3 यानी तीसरी तिमाही में 0.4% रही व भारत अब टेक्निकल रिसेशन से बाहर निकल चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की एक सर्वे के अनुसार कोविड-19 स्ट्रेस या तनाव कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता का व्यवहार बदल रहा है। वहीं रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा मुद्रास्फीति इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अब 3.15% हो चुका है। आरबीआई के जारी किए डेटा के मुताबिक नॉन फूड क्रेडिट या गैर खाद्य ऋण 5.7%
रहा जनवरी 2021 में। ग्लोबल स्टूडेंट सर्वे के अनुसार भारतीय काफ़ी पॉजिटिव हैं अपने फाइनेंसेस के प्रति। वहीं कोर इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर का आउटपुट 0.1% रहा जनवरी 2021 में। आरबीआई ने कहा है कि उनका इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पर्याप्त रहेगा आने वाले 5 वर्षों के लिए। मूडीज़ और आईसीआरए ने कहा है कि भारत की रिकवरी में फेरस या नॉन फेरस मेटल्स, ऑटो और टेक्सटाइल्स लीड करेंगे। वहीं रेटिंग्स एजेंसी मूडीज़ ने कहा है कि भारत की जीडीपी 13.7% से ग्रो करेगी वित्त वर्ष 21-22 में, वह 7% का कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। ईपीएफओ के द्वारा जारी किए डेटा के मुताबिक दिसंबर 2020 में नए भारतीयों में कुल 24% की वृद्धि देखने को मिली, यानी कुल 12.54 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं। वहीं पीसीएसआई एम्प्लॉयमेंट कॉन्फिडेंस जॉब्स सब इंडेक्स के अनुसार अर्बन या शहर में रहने वाले भारतीयों का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फरवरी में बढ़ा है। वहीं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कहा है कि भारत 2021 वित्त वर्ष में 10.2% से ग्रो करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स म्यूचुअल फंड जगत से। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्को इंडिया ईएसजी इक्विटी फंड लॉन्च किया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपना 2.73% जस्ट डायल स्टेक सेल कर दिया है कुल ₹108 करोड़ में। सुंदरम म्यूचुअल ने अपने 25 वर्ष म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पूरे कर लिए हैं। वहीं सेबी जल्द ही इन्वायरमेंटल, सोशल और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े गाइडलाइंस लाने वाला है। एक्विट की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड्स में 6.4% की वृद्धि मार्च 2022 तक देखने को मिलेगी। क्रिसिल का कहना है कि भारतीय बॉन्ड मार्केट मार्च 2025 तक 65 से 70 लाख करोड़ रुपीस से डबल या दुगना हो सकता है। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने अपने कस्टमर्स के लिए एक व्हाट्सएप चैट सर्विस लॉन्च की है। सेंसेक्स में 3.8% की गिरावट देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 49,099 पर रहा और निफ्टी 14,529 पर रहा। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स राष्ट्रीय केमिकल्स और एमएमटीसी लिमिटेड रहे, जबकि टॉप लूजर्स ओएनजीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका का नैस्डैक 13,193 पर रहा व डाउ जोन्स 30,000 यानी 30,932 पर रहा। वहीं जापान का निक्के 28,966 पर रहा व चीन का स्टॉक एक्सचेंज 3,509 पर रहा। कच्चे तेल या क्रूड ऑयल $64.42 प्रति बैरल रहा। भारतीय रुपया 73.6 रहा यूएस डॉलर के मुकाबले। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई भारतीय बाजारों में निरंतर निवेश कर रहे हैं, जिसकी लागत जनवरी और फरवरी में कुल $5.2 बिलियन रही है व ये आंकड़ा 2020 के पूरे वर्ष का 1/4 या 1/4 है इस वर्ष जनवरी फरवरी 2021 में। अंत में मैरीटाइम समिट भारत में 2 से 4 मार्च 2021 को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। 6th या 6ठा स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो नई दिल्ली में 24 से 26 मार्च 2021 को आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स केरल के थिरुवनंतपुरम में 27 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। आप हमें अपने सुझाव हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या info@investify.in पर मेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिफाई की पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।